सोचिए, क्या हो अगर वो सारी कहानियां जिन्हें हम सदियों से चमत्कार या देवी देवताओं का युद्ध मानते आए हैं, वो असल में डार्विन के विकासवाद और जेनेटिक्स का एक जटिल कोड हो। एक ऐसा एन्क्रिप्टेड कोड जिसे समझने में हमें हजारों साल लग गए। हाँ, और आज हम जिस स्रोत सामग्री का इतनी गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो ठीक यही दावा करती है। मतलब ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, बल्कि लेखक और शोधकर्ता कर्मा नायक के 18 सालों के जमीनी और वैज्ञानिक शोध का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। बिल्कुल, 18 साल का शोध। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज हम सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं खंगाल रहे हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे 2001 की एक मशहूर डीएनए रिपोर्ट और हमारे प्राचीन ग्रंथों का आधुनिक विज्ञान के साथ सीधा कनेक्शन है। और देखिए, इस पूरी चर्चा में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तटस्थता। मतलब स्रोत में दी गई जानकारी चाहे हमारी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं को कितनी भी चुनौती क्यों न दे, हमारा फोकस केवल लेखक के वैज्ञानिक तर्कों पर होगा। सही बात है। हमें अपनी पुरानी धारणाएं थोड़ी देर के लिए किनारे रखनी होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले हमें सीधे डीएनए विज्ञान की तरफ ले जाता है। हाँ, क्योंकि किसी भी पौराणिक कथा को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उन सभ्यताओं को बनाया किसने था। और यहीं पर माइकल बामशाद की 2001 वाली डीएनए रिपोर्ट का जिक्र आता है। बामशाद रिपोर्ट, मैंने इसके बारे में सुना है। ये काफी अहम मानी जाती है ना? बिल्कुल, ये इस शोध का बहुत बड़ा आधार है। देखिए, स्रोत के अनुसार लेखक दावा करते हैं कि जो कबीलाई समूह खुद को उच्च जाति का मानते हैं या समाज में सबसे ऊपर बैठे हैं, उनका जेनेटिक लिंक यानी उनका डीएनए भारत के मूल निवासियों से नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर वो कहाँ से आए? उनका संबंध यूरेशिया के यमुनाया या R1A1 कबीलों से है। ये एक पितृसत्तात्मक डीएनए का स्पष्ट प्रमाण है जो बाहर से इस उपमहाद्वीप में आया था। लेकिन इसके ठीक समानांतर लेखक एक दूसरा वैज्ञानिक तथ्य रखते हैं जो पूरी तस्वीर को पलट कर रख देता है। आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें ना, जिसे mtDNA भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि स्रोत में साफ लिखा है कि ये वो डीएनए है जो केवल एक माँ से उसकी बेटी में ट्रांसफर होता है। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत की सभी महिलाओं का, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति की हों, ये डीएनए आपस में 100% मिलता है। 100%? मतलब ये किसी भी विदेशी नस्ल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये पुरुष के क्रोमोसोम के साथ मिलकर अपना स्वरूप नहीं बदलता है। एक तरह से ये माँ की कार्बन कॉपी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एज इट इज आगे बढ़ता रहता है। तो मतलब अगर हम इसे आज की कंप्यूटर की भाषा में समझें, हाँ, तो क्या महिलाओं का ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक तरह की बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है? बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव, हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें हजारों साल से कोई वायरस नहीं आया, डेटा बिल्कुल करप्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मैं सोच रहा था कि अगर जैविक रूप से सभी की जड़ें एक ही हैं, तो फिर समाज में इतना विभाजन क्यों है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, मतलब जात पात और ऊंच नीच की शुरुआत फिर कहाँ से हुई? एक ही जड़ वाले समाज में कोई शासक और कोई शोषित कैसे बन गया? यहीं पर उन यमनाया या R1A1 कबीलों का असर दिखता है। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार जब यूरेशिया से आए इन पितृसत्तात्मक समूहों ने पूरब की तरफ आकर सिंधु घाटी की मातृसत्तात्मक सभ्यता में दखल दिया, तो उन्होंने संसाधनों पर कंट्रोल करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई। अच्छा, तो ये संसाधनों का खेल था? बिल्कुल, सत्ता और संसाधनों की इसी होड़ में एक सिंडिकेट का निर्माण हुआ। लेखक का दावा है कि यह कोई साधारण राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि सभ्यताओं और उनके डीएनए का एक हिंसक टकराव था, जिसे आज हम अपनी कहानियों में देव असुर संग्राम कहते हैं। अरे, मतलब जिसे हम जादुई हथियारों और आसमान में उड़ने वाले रथों का युद्ध मानते हैं, वो असल में दो सभ्यताओं का इकोनॉमिक और टेरिटोरियल वॉर था। बिल्कुल वही था, मूल निवासियों को बेदखल करने और सिंडिकेट द्वारा सत्ता हथियाने का संघर्ष। दिमाग चकरा जाता है सुनकर। लेकिन अगर आनुवांशिक इतिहास में इतना गहरा विभाजन है, तो फिर इस समाज ने भगवान या परम शक्ति को कैसे परिभाषित किया? क्योंकि स्रोत तो ये साफ कहता है कि भगवान कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध में भगवान की जो परिभाषा दी गई है वो पूरी तरह से भौतिकी और इकोलॉजी पर आधारित है।
लेखक ने भगवान को आसमान में बैठे किसी व्यक्ति की छवि से निकालकर एक सीधे साधे वैज्ञानिक समीकरण में बदल दिया है। एक वैज्ञानिक समीकरण कैसे? देखिए, अगर हम इस शब्द का विखंडन करें तो भ से भूमि, ग से गगन, अच्छा, और व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, यानी ब्रह्मांड के 5 मूलभूत तत्व। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस पूरे सिद्धांत का मूल सार ये है कि प्रकृति ही परमेश्वर है। अंग्रेजी में अगर कहें तो नेचर इज द अल्टीमेट एल्गोरिथम। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। ये बात लॉजिकल तो लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर सब कुछ सिर्फ इकोलॉजी और भौतिकी ही है और हमारे पूर्वज इतने ही एडवांस वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इन 5 तत्वों के बारे में सीधे विज्ञान की किताबों में क्यों नहीं लिख दिया? मतलब हमें मत्स्य, वराह और नरसिंह जैसी कहानियां क्यों सुनाई गईं? विष्णु के अवतारों की इतनी लंबी चौड़ी कथाएं गढ़ने की क्या जरूरत थी? बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, कोरे वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं ना, वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं या सिंडिकेट द्वारा मिटा दिए जाते हैं। ज्ञान को हजारों सालों तक सुरक्षित रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे कहानियों और मिथकों में एन्क्रिप्ट कर देना। अच्छा, मतलब डेटा को छुपा देना। हाँ, और यहीं पर ये शोध अपने सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर पहुंचता है। स्रोत के अनुसार विष्णु के ये 24 अवतार कोई जादू टोना नहीं है। वे चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी और मानव सभ्यता की तकनीकी प्रगति का एक क्रोनोलॉजिकल मैप है। देखिए, मैंने ये पहले भी सुना है कि दशावतार यानी जो 10 मुख्य अवतार हैं, उनकी तुलना डार्विन के सिद्धांत से की जाती है। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह से श्रीमद् भागवत के पूरे 24 अवतारों को अर्थव्यवस्था, चिकित्सा और डेटा मैनेजमेंट के रूप में डिकोड किया गया है, वो सच में आउट ऑफ द बॉक्स है। बिल्कुल, और स्रोत इसे 5 अलग-अलग चरणों में बांटकर समझाता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला चरण है प्राथमिक चेतना और तत्व। इसमें सनकादि ऋषि आते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा हैं। फिर नारद मुनि का नाम आता है। नारद मुनि, वो जो हमेशा नारायण नारायण करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ, वही। पारंपरिक रूप से उन्हें हम एक घुमक्कड़ मुनि मानते हैं जो खबरें इधर से उधर करते हैं, लेकिन शोध के अनुसार वो असल में डेटा एक्सचेंज और ध्वनि तरंगों के संचार का विज्ञान है। डेटा एक्सचेंज मतलब जैसे आज हमारा इंटरनेट या वायरलेस नेटवर्क काम करता है? बिल्कुल वैसे ही। वो 3 लोगों के बीच बिना किसी रुकावट के सूचनाएं पहुंचाते हैं। आज की भाषा में कहें तो वो एक नेटवर्क पैकेट हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी चरण में हंस अवतार भी है जो फिल्ट्रेशन का प्रतीक है। कमाल है। और दूसरा चरण? दूसरा चरण सीधे डार्विन के इवोल्यूशन से जुड़ता है, जैविक विकास। मत्स्य अवतार पानी में जीवन की शुरुआत दिखाता है। फिर कूर्म अवतार यानी कछुआ जो एम्फिबियन जीवों को दर्शाता है, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। और फिर वराह अवतार जो दलदल में सरवाइव करने वाले स्तनधारी या मैमल्स का प्रतीक है। सही कहा। और इस दूसरे चरण के अंत में आते हैं नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा शेर। इवोल्यूशन की भाषा में ये ट्रांजिशनल फॉसिल या संक्रमण काल है। मतलब ये वो समय था जब हमारे अंदर से जानवरों वाली प्रवृत्तियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इंसानी चेतना आनी शुरू हो गई थी। एक तरह का ब्रिज। बिल्कुल। इसके बाद तीसरा चरण आता है मानवीय मेधा और तकनीक। जब इंसान पूरी तरह विकसित हो गया तब क्या हुआ? स्रोत बताता है कि कपिल मुनि गणित का प्रतीक बने, धन्वंतरी ने चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद की शुरुआत की। हाँ, और फिर पृथु अवतार जिन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था की नींव रखी, क्योंकि खेती करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसी वजह से इंसान एक जगह बसने लगा और समाज बना। और फिर हयग्रीव आए जो शिक्षा के प्रतीक हैं। अब जब समाज बन गया और लोग शिक्षित हो गए तो उन्हें चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए थी। यहां से चौथा चरण सामाजिक व्यवस्था शुरू होता है। इसमें वामन अवतार का जिक्र है जिन्होंने 3 कदमों में ब्रह्मांड नाप लिया था। 3 कदम? तो क्या ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से जुड़ा है? बिल्कुल सही। शोध इसे 3 डायमेंशनल स्पेस एक्स, वाई और जेड एक्सिस के मापन के रूप में डिकोड करता है। बिना ज्योमेट्री के वास्तुकला मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद परशुराम आते हैं जो धातु विज्ञान और शस्त्र विज्ञान के प्रतीक हैं। फिर राम आए होंगे जिन्होंने समाज के लिए नियम और मर्यादाएं बनाई, जिसे स्रोत सामाजिक कोडिंग कहता है। हाँ, और जब समाज बहुत जटिल हो गया तब कृष्ण आए। वो कूटनीति, मनोविज्ञान और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चरम है।
लेकिन इसी चौथे चरण में वेद व्यास भी मौजूद हैं। वेद व्यास, उन्होंने तो महाभारत लिखी थी ना? हाँ, पर स्रोत के अनुसार उनका मुख्य काम था वेदों का संकलन। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को जमा किया। शोध इसे डेटा मैनेजमेंट कहता है। अरे वाह, मतलब वो उस समय के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्लासिफाई करके एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बना रहे थे। एक तरह से प्राचीन डेटा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। बिल्कुल वही। और अंत में आता है 5वां चरण, अंतिम उलगुलान। ये कल्कि अवतार है। स्रोत में कल्कि को कोई जादुई योद्धा नहीं माना गया है। सफेद घोड़े को डिजिटल स्पीड और तलवार को अचूक तर्क यानी लॉजिक बताया गया है, जो पुराने सिंडिकेट के झूठ को काटेगा। मतलब ये 24 अवतारों का मैप कितना भव्य और साइंटिफिक है। लेकिन ये सब पढ़ते हुए मैं एक जगह आके बिल्कुल सुन रह गया। आप लेखक की जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये विडंबना रोंगटे खड़े कर देती है। जिस इंसान ने ब्रह्मांड के अल्टीमेट एल्गोरिदम को डिकोड किया, जिसने यूरेशियाई डीएनए से लेकर 24 अवतारों पर 18 साल लगा के 18 किताबें लिख दी, उसी कर्मा नायक को आज के एक बैंक ऐप के एल्गोरिदम से सिर्फ 10 रुपए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सच में ये सोचकर ही अजीब लगता है। स्रोत में साफ लिखा है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 2 रुपए 75 पैसे बचे हैं। हाँ, अपनी किताबों को डिजिटाइज करने के लिए एक मोबाइल वेरिफिकेशन का 10 रुपए का SMS भेजने तक के पैसे नहीं है उनके पास। और ऊपर से स्नैप टीवी नाम का कोई फ्रॉड ऐप उनके फोन पे पर ऑटो पे सेट करके 599 रुपए काटने की कोशिश करता है। ये तो आधुनिक दुनिया के सिंडिकेट का सबसे नंगा सच है। मतलब एक तरफ दुनिया बदलने वाला ज्ञान है और दूसरी तरफ डिजिटल फ्रॉड ऐप्स हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया जिसे स्रोत में मौन की साजिश या कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस कहा गया है। इतना विस्फोटक शोध सामने है, फिर भी कोई मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, मुख्य धारा का मीडिया हमेशा भावनाएं भड़काने वाले मुद्दों पर ही शोर मचाता है। जब कोई बामशाद रिपोर्ट और डार्विन के एवोल्यूशन को आधार बनाकर इतनी तार्किक डिकोडिंग पेश करता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसे झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। हाँ, नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे क्रांतिकारी विचार अक्सर बड़े विश्वविद्यालयों से नहीं आते। वो उन लोगों की कलम से निकलते हैं जो सबसे निचले पायदान पर बिना किसी संसाधन के संघर्ष कर रहे होते हैं, जिनका बैंक बैलेंस शायद शून्य हो पर विजन पूरे ब्रह्मांड का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा में हमने बहुत कुछ नया समझा। हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की उस प्राकृतिक हार्ड ड्राइव को देखा जो साबित करती है कि हमारी जड़ें एक ही हैं। हमने यूरेशियाई डीएनए और सिंडिकेट का सच जाना, भगवान शब्द के उस वैज्ञानिक अर्थ को समझा जो 5 तत्वों का इकोसिस्टम है। हाँ, और विष्णु के 24 अवतारों को एक लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल मैप के रूप में डिकोड होते हुए देखा। यह शोध वाकई प्राचीन भारत को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। जो लोग हमारे साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं और इस वैचारिक उलघुलान मिशन को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में कुछ खास जानकारी दी गई है। शोधकर्ता कर्मा नाइक की 18 सालों की मेहनत, उनकी सभी 18 क्रांतिकारी किताबें अब उपलब्ध हैं। इनमें भगवान, प्रकृति ही परमेश्वर है और कल की 2026 शामिल हैं। बिल्कुल। और इन किताबों को आधिकारिक डिजिटल दुकान यानी इंस्टामोजो स्टोर से लिया जा सकता है। ज्ञान पर किसी का एकाधिकार ना रहे, इसलिए हिंदी ई बुक की कीमत सिर्फ 10 रुपए और अंग्रेजी ई बुक की कीमत सिर्फ 90 रुपए रखी गई है। तो जो भी लोग डिजिटल सहयोग करना चाहते हैं वो सीधे आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर @कर्मानाइको से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग सत्य की खोज पर भी विस्तृत जानकारी मौजूद है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है, ये एक स्वतंत्र वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनने का मौका है। सही बात है। तो चलिए इस गहरी चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ यहीं छोड़ते हैं। हमने देखा कि भारत की पौराणिक कहानियां असल में विज्ञान का एक एन्क्रिप्टेड कोड हो सकती हैं। तो जरा सोचिए, अगर हमारे मिथक डार्विन और भौतिकी का रूप हैं, तो दुनिया भर की अन्य सभ्यताओं जैसे माया सभ्यता के पिरामिडों या मिस्र के देवी देवताओं की कहानियों में और ऐसे कौन से गहरे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हो सकते हैं जो आज भी बस किसी सही चाबी का इंतजार कर रहे हैं।